नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 31वां पार्ट है और विज्ञान के 5 सदियों में की सबसे महान खोज ग्रेविटी की स्पीड का ये पहला वीडियो है। दोस्तों, अभी तक हमने 30 पार्ट निकाले हैं, जिसमें से पहले 3 पार्ट में हमने आइंस्टाइन के वर्ल्ड फेमस इक्वेशन E = mc² को 3 अंगों से गलत साबित किया है। उसके बाद हमने अपनी ग्रेविटी की खोज, जो हमने सिर्फ ग्रेविटी के एंगल से की है, उसे आपके सामने रखा है, जिसमें हमने शुरू से ग्रेविटी के अनेक पहलुओं की खोज करके एक एक पहलू को आपको सविस्तर विश्लेषण करके बताया है, जिसमें जीरो ग्रेविटी को भी हमने ग्रेविटी का एक बहुत ही बड़ा पहलू बताया है। हमने ग्रेविटी की एनर्जी के नजरिए से भी बहुत बड़ी खोज की है। उस ग्रेविटी की खोज की मदद से हम पूरी दुनिया के लिए चाहे जितनी एनर्जी का निर्माण सिर्फ ग्रेविटी से कर सकते हैं। वो हमारा 150 फुल्स के पन्नों का पूरा प्रबंध है। उसमें हमने ग्रेविटी के आधार पर अनेक शोध लगाए हैं। उस ग्रेविटी में के एक छोटे से हिस्से को हम अभी तक आपको समझा रहे हैं। हमने अनेक बड़े बड़े आविष्कारों की खोज पिछले 16-17 सालों से की है। वो सब हमने अपने प्रबंधों में लिखे रखा है। उन सभी आविष्कारों को दुनिया के सामने लाने की बहुत सारी कोशिशें हम करते आए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई रास्ता नहीं मिला है। इसलिए YouTube के माध्यम से हम हमारे आविष्कारों को आपके सामने रख रहे हैं। आशा है आपकी मदद से और YouTube की मेहरबानी से हम अपने आविष्कारों को दुनिया के सामने लाने में कामयाब होंगे। दोस्तों, हमने आपको इसके पहले ही ये बताया है कि इन वीडियोस के माध्यम से हम जो हमारे आविष्कार आपको बता रहे हैं, वो हमारे प्रबंधों में लिखे हुए नहीं है। वो हम सीधे अपने दिमाग में से निकालकर आपके सामने रख रहे हैं। इस वीडियो में हमने जिसे विज्ञान की 5 सदियों में की सबसे महान खोज बताया है, उसे आपके सामने रखेंगे। उसके लिए हमें हमारी ही ग्रेविटी की नई खोज, जो हमने पिछले अनेक वीडियो में आपके सामने रखी है, उसी में के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को आपको समझाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो सिद्धांत इस प्रकार के हैं, जो हमारी वीडियो के पहले ही पार्ट में है। सबसे पहला सिद्धांत है, ग्रेविटी को कितना भी ज्यादा काम क्यों न करना पड़े, ग्रेविटी कभी भी कम कम नहीं होती जाती है। दूसरा है, ग्रेविटी को अगर कुछ भी काम नहीं करना पड़े तो भी वो बढ़ नहीं जाती है। तीसरा, ग्रेविटी किसी भी छोटे या बड़े काम के लिए
पहले से एनर्जी बना के नहीं रखती है। वो किसी भी छोटे या बड़े काम के लिए उसी क्षण एनर्जी का निर्माण करके काम करती है। चौथा है ग्रेविटी हर एक काम के लिए नए स्वरूप में एनर्जी का निर्माण करती है। मतलब कि ग्रेविटी के पास पहले से ही ना कोई एनर्जी होती है, फोर्स होता है और ना अट्रैक्शन होता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे पहले ग्रेविटी की खोज 17वीं सदी में न्यूटन ने की। उन्होंने ग्रेविटी को किसी भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला फोर्स बताया। उन्होंने ग्रेविटी जितने भी सारे काम करती है, उन कामों को उन्हीं वस्तुओं के गुणधर्म के साथ जोड़ दिया। उदाहरणार्थ, पानी हमेशा समतल रहता है, वो हमेशा ढलान की दिशा में बहता है। इस बात को उन्होंने पानी का गुण बताया। असल में ये काम ग्रेविटी करती है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो पानी खुली जगह में भी टीला बना के भी रहेगा तो भी वो नहीं बहेगा। वैसे ही हवा ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर बहती है। चीजें हमेशा बैलेंस में रहती है। एक्शन रिएक्शन फोर्स समान रहते हैं। ऐसे अनेक काम ग्रेविटी करती है तभी होते हैं। लेकिन न्यूटन ने ग्रेविटी काम कैसे करती है ये नहीं बताया। उसके बाद डायरेक्ट 20वीं सदी में आइंस्टाइन आए। उन्होंने तो न्यूटन के ग्रेविटी एक फोर्स है इस बात को भी नकारा और स्पेस टाइम कर्वेचर को ही असली ग्रेविटी बताया। यानी कि ग्रेविटी को स्पेस टाइम फैब्रिक में का सिर्फ एक छोटा बड़ा कर्व यानी गड्ढा बताया, जिसमें चीजें सिर्फ गिरने का काम करती है। मतलब ग्रेविटी किसी भी चीज को खींचती नहीं, बल्कि वो गिरने वाली चीज ही अपने वजन या भार के कारण गड्ढे में लुढ़क जाती है। इस तरह से आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को और भी सीमित कर दिया। दोस्तों, न्यूटन की ग्रेविटी बहुत हद तक सच है। आइंस्टाइन की ग्रेविटी का बेस ही गलत है। लेकिन इन दोनों साइंटिस्टों की ग्रेविटी की खोज में की बहुत सारी चीजें काम की है, सच है। अब हम बात करेंगे अपनी ग्रेविटी की। हमने ग्रेविटी की अनेक अंगों से खोज की है। हमने अपने शुरुआती 5-7 वीडियो में ग्रेविटी के अनेक कामों को, अनेक खूबियों को तथा अनेक पहलुओं को बहुत ही डिटेल में विश्लेषण करके आपको समझाया है। ग्रेविटी के अनेक पहलुओं को एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके दिखाया है। उनके अनेक उपयोग बताए हैं। अभी इस वीडियो में तथा अगले कुछ वीडियो में हमें ग्रेविटी का स्पीड देखने के लिए उनमें के कई उदाहरण फिर से इन वीडियो में लेने होंगे। पहला उदाहरण है वजन। ग्रेविटी किसी भी वस्तु को वजन देने का काम करती है, इस बात को विज्ञान जानता है। किसी भी वस्तुओं का वजन हम
हमारे उपकरणों की मदद से बड़े आसानी से कर लेते हैं, मगर इसके लिए ग्रेविटी को कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है। मान लो 1 किलो वजन में हम 100 ग्राम का परफेक्ट वजन करके 10 अलग अलग चीजें मिला देते हैं। उसमें कुछ लोखंड, पारा, लेड जैसी वजनदार चीजें हैं, कुछ रुई, फोम जैसी बहुत हल्की चीजें हैं, कुछ नॉर्मल वजन वाले गेहूं, चावल, शक्कर जैसी चीजें हैं। इन सभी को बारीक पीस कर तथा उनमें पानी और कुछ हल्के भारी लिक्विड मिला के सबका वजन हमने परफेक्ट करके टोटल 1 किलो बनाया है। अब ये वजन टोटल परफेक्ट 1 किलो है, ये हमें मालूम है, लेकिन ग्रेविटी को थोड़े ही मालूम है। ग्रेविटी को इनका वजन करने के लिए उन 10 चीजों में जो 10 अलग अलग प्रकार के एटम हैं, जिनका अणुभार किसी का एकदम कम है तो किसी का ज्यादा और किसी का मीडियम, वो भी सब एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, कई तो पानी में घुल गए हैं। उन सभी का पता लगाकर उन सभी को एक एक करके गिनकर उन सभी एटम को अपना अपना सेपरेट वजन देकर बाद में उन सभी का कैलकुलेशन करके अपना फाइनल रिजल्ट देना है। दोस्तों, इसी बात को हमने अपनी ग्रेविटी में खोजा है। ग्रेविटी इसी तरह से वजन देने का काम करती है। आज के विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर के सभी चीजों में अपना वजन प्रत्यक्ष रूप में हमेशा के लिए होता है, ऐसा विज्ञान मानता है। इसलिए विज्ञान को लगता है कि वजन तो हर चीज में पहले से मौजूद होता है और ग्रेविटी को बस उसे सिर्फ तोल के बताना है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो ग्रेविटी के 4 प्रमुख तत्व बताए हैं, उसमें से एक है ग्रेविटी किसी भी काम के लिए पहले से एनर्जी बना के नहीं रखती है। वो जब उसे कोई काम करना हो तभी एनर्जी बनाती है। इसका मतलब हम जब किसी चीज का वजन करते हैं तो उसी समय ग्रेविटी उसे वजन प्राप्त कराने का काम करती है। वजन भी एक प्रकार का फोर्स है जो ग्रेविटी उस पर लगाती है, और फोर्स भी बिना किसी एनर्जी के निर्माण नहीं हो सकता। दोस्तों, इस उदाहरण में आपको इस बात को समझना है कि ये वजन 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 टन भी हो सकता है या हजारों टन भी, और इसमें 10 चीजों के बदले हजारों चीजें भी हो तो भी ग्रेविटी इन चीजों में के एक एटम को भी वजन देने से नहीं चूकेगी। इसी तरह हमें ये भी समझना है कि ग्रेविटी का ये चीजों को वजन देने का काम हम समझते हैं उतना सीधा और सरल नहीं है। उसके लिए ग्रेविटी को बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, और वो भी कम से कम समय में। और इस पृथ्वी पर करोड़ों लोग अलग अलग जगह पर एक ही वक्त पर वजन करते होंगे तब भी।
तो इस विषय में गहराई से सोचें और ग्रेविटी के इस पहलू को समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ग्रेविटी की स्पीड ढूंढने की दिशा में और आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।